जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आपको होली पर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है जानना इस वक्त। क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं इस होली से लेकर आगे आने वाले समय तक, और आपको क्या गाइडेंस है, देखते हैं। नॉक नॉक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए है नॉक नॉक। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, ओपन द डोर, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो यहाँ पे हो सकता है आपने ना अपनी पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए एट प्रेजेंट यहाँ पे खुद ने ही आपने डोर्स बंद किए हुए हैं अपने, मतलब आपका हर्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। आप यहाँ पे ओपन ओपन ना हो किसी चीज़ के लिए, किसी ब्लेसिंग के लिए, या कोई पर्सन अगर वापस आना चाहते हैं उनके लिए आप ओपन ना हो। कुछ पास्ट आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से आप अभी ओपन नहीं हो पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ओपन ओपन रहिए तो सही। आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आप एटलीस्ट माइंडसेट तो अपना बनाइए कि आप ओपन है। ठीक है, आप यूनिवर्स को मैसेज तो दीजिए कि आप ओपन है। सिर्फ कहने से नहीं, आपको यहाँ पे सबकॉन्शियसली आपको सोल लेवल पर ये एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कह तो रहे हैं मुंह से, लेकिन मन में आपके कुछ और ही चल रहा है, मन में आपके डाउट्स चल रहे हैं। ठीक है, मन में आपको विश्वास ही नहीं है। इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो डोर्स यहाँ पे आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना किया है अभी, बहुत या फिर कुछ ऐसी चुनौती जो जिसके लिए आप रेडी भी नहीं थे। ठीक है, कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना आपने अभी रिसेंटली किया है, यह हो सकता है आप करने वाले हैं, बट इसमें आपको जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। यहाँ पे जो भी आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं या आ रहे हैं, वो उसमें आपको यूनिवर्स का, आपको आपके ईस्ट का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस में है। आप यहाँ पे यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आप जिनको भी अपना ईस्ट मानते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। देखिए मैसेज भी आ गया है, बी ओपन। जो इस कार्ड में ही आपको कहा कि आप ओपन नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी ब्लेसिंग को लेकर के, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका विश्वास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ओपन रहिए, क्योंकि गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। तो ये जो समय आपका आने वाला है, ये जो होली के बाद का समय, जो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो अब नए चैत्र नवरात्रे जो आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नवरात्रे सुनाई दे रहा है, तो चैत्र नवरात्रे जो अब आएंगे, अब उसमें आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में आ रही है। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। आपको यहाँ पे बहुत बहुत एक ज़ोर लगाकर आपको कहा जा रहा है, ज़ोर देकर आपको कहा जा रहा है कि ओपन रहिए, ओपन रहिए रिसीव करने के लिए। सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, आपको यहाँ पे दिल से आपको ओपन रहना है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है, तो कैसे होगा और किस तरीके से ओपन रहें। तो यही तो आपको चैलेंज है, यही तो आपके लिए एक चैलेंज है इस वक्त, जिसको आपको जीतना है। ठीक है, जो आपको कहा जा रहा है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। एट प्रेजेंट मुझे जो चैलेंज फील हो रहा है वो यही है कि आप यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हों, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। बट आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि समय हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, वो समय भी था और अब ये जो समय आ रहा है उसके लिए भी आपको ओपन रहना है। जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसके लिए ओपन रहना है। टाइम टू रिलैक्स। आप ओपन आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, या आप अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत ही एक ऐसी आपकी लाइफ रोबोटिक लाइफ हो गई है। ठीक है, ज़ॉम्बी जैसी लाइफ। ठीक है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई समय नहीं मिल रहा है खुद के लिए, तो आप बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, रिलैक्स कीजिए। यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आप जो चीज़ों है ना, जब चीज़ें पूरी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है और अलग अलग मतलब नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आपके माइंड में आने लगते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यही तो आपके लिए चैलेंज है इस वक्त, कि आपको इस चैलेंज से किस तरीके से बाहर निकलना है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो यहाँ पे आपको इस चैलेंज को जीतना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब आप यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आपको शांति से, आपको बहुत ही अपनी चीज़ों को हैंडल करना होगा, ठीक है, जल्दबाजी में ना लें। और ये एक डेस्परेशन वाली जो एनर्जी आप इस वक्त दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में है। और लेकिन उसके लिए आपको ओपन रहना होगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके लाइफ में पहले भी आई हैं, बट आपके इस ही जो आप एक नेगेटिव एनर्जीज़ में जो रहते हैं, जो लैक की एनर्जी में आप रहते हैं, उसकी वजह से आप रिसीव नहीं कर पाए। अब जब आपकी लाइफ में फिर से ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे यूनिवर्स के लिए द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो। ठीक है, तो आप ठीक है, आपको ओपन इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कुछ करता है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब हो, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ये भी तो एक ईगो की एनर्जी है ना, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन है तो ईगो एक स्टबर्ननेस नेचर की। आप ही सब कर लेंगे, जब आप ही सब कर लेंगे तो ईश्वर क्यों यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, जब आप खुद ही अपनी लाइफ के ड्राइवर बनना चाहते हैं। जब स्वयं आपके साथ हैं, जब यूनिवर्स खुद आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, जब खुद आपको यहाँ पे आगे लेकर जा रहे हैं, आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर क्यों अपना माइंड यहाँ पे आप दौड़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के बात आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये यूनिवर्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस एक स्टबर्ननेस वाली एनर्जी, इस ईगो वाली एनर्जी को आपको तोड़ना है। ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, ये जो चैलेंजेस आपको बताए जा रहे हैं ना आज, कि आपके लिए अब आपको हील क्या करना है, आने वाले समय में आपको आपको ओपन किस तरीके से रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये पूरी रीडिंग मुझे आज गाइडेंस के लिए लग रही है। आपको रिलैक्स करना है, ईगो को आपको लेट गो करना है, ओपन माइंडेड रहना है। और वो आप जो आप एक अपने आप में ही खो गए ना, बस आपको कोई नहीं चाहिए। एक आइसोलेशन वाली एनर्जी इस वक्त हो सकता है आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा हो। ठीक है, ये फिर से मैं कह रही हूँ, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। कुछ ही व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक आइसोलेटेड वाली एनर्जी में है, क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट में कोई रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, उसकी वजह से, या आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होंगी। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी, ये जो साइकिल है, ये फिनिश होने के उस पर है। ठीक है, एकदम एज पर है ये ख़त्म होने के। आप बस थोड़ा धैर्य और रखें। वी ऑल आर वन बट वन क्रिएशंस। और उसके साथ में अगर आपको किसी के मन में कोई गुस्सा है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या जो भी किया, ठीक है, जो जिस भी वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दुखी वाली एनर्जी में हैं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये जो एनर्जी है ना, इसी से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आप अपने इमोशंस की जो की है वो आप दूसरों को दे रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। तो इस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। ठीक है, और यही चीज़ें आपको ओपन करेंगी आपको अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। और फिर से यहाँ पे गाइडेंस आई है, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। आपको इस वक्त सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को सही तरीके से समझें,
जो चीज़ें आप जिस तरीके से आप अभी समझ रहे हैं ना, अपने थोड़ा सा आपको थॉट पैटर्न भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को अलग एंगल से देखने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें पहले हुई वो अभी भी हों और अब नहीं भी होंगी। ठीक है, और अब मैंने जैसा वैसा कहा है तो मैंने 10-10 देखा है, तो डेफिनेटली अब जो पास्ट में चीज़ें हुई, जो गलतियाँ हुई, वो अब रिपीट भी नहीं होंगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये पूरी तरीके से अश्योर कर रहे हैं। बस आप बी हम्बल इन ऑल यू डू। अब आप जो करें वो अपने लिए सोचें, अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है, जो भी सोचें, जो भी डिसीजन लें, जिस चीज़ को भी आप चुनें, वो अपने दिल की आवाज़ सुन के करें। अपने इंट्यूशन को यहाँ पे आपको सुनना है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, अपने ईगो को ख़त्म करें। और प्रोटेक्शन, देखिए प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे आई है तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि ये जो होली आ रही है यहाँ पे जो नेगेटिविटी है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और होने भी वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारी सोल्स यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर मूव कर रही हैं, बहुत सारी सोल्स यहाँ पे आप जैसी डिवाइन सोल्स यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर चल रही हैं। तो जब भक्ति के मार्ग पे चलने वाली सोल्स होंगी, उन्हें रोकने की भी कोशिश की जाएगी, आपकी एनर्जी को भी चुराने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसे हो जो आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करे, बहुत आर्ग्यूमेंट करके। ठीक है, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट करके, या बहुत एक अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करके, या आपको किसी न किसी तरीके से, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको अपना ऑरा लॉक करना है, अपना प्रोटेक्शन लेना है, और उसके साथ में एक कंप्लीट ट्रस्ट में रखना है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं, माँ काली नरसिम्हा जी आपके साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ठीक है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पे यूनिवर्स की डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। बट इस वक्त यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्शन भी लेना है, अपने आप का, अपने जिनको भी आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उनका प्रोटेक्शन आप ज़रूर दें। और जो भी आप, जिनके लिए भी आप लेना चाहते हैं खुद के लिए, और अगर आप सोल पर्पस कर रहे हैं तो अपने सोल पर्पस को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सोल पर्पस को भी किसी न किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जैसे कि अभी मेरे एक वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी, अगर आपने सुना हो तो, वो मुझे तो पता भी नहीं चला कि उसमें वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि जब मैंने किया था तब उसमें प्रॉपर वॉइस आ रही थी। ठीक है, मैंने चेक करके ही डाला था, बट फिर भी उसमें ऐसा हुआ। तो ये इस तरीके की नेगेटिविटी आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमें रोकने की कोशिश करती है, तो ये चीज़ें आपको इसलिए प्रोटेक्शन लेना है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। और यहाँ पे आपको उसके एक मैसेज यहाँ से और लेने का इंट्यूशन है, तो देखते हैं। तो 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर आ रही हैं। आपको बस यहाँ पे अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, जो गाइडेंस आपको दी गई है वो फॉलो करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की डिवाइन की गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।